क्या आपने कभी सोचा है कि 18 सालों से जिस गोकुलधाम सोसाइटी को हम टीवी पर मिनी इंडिया कहते आ रहे हैं, उसके पीछे के एक्टर सच में उन्हीं राज्यों से है जहां का वो रोल निभाते हैं। सोचिए, जो जेठालाल जलेबी फाफड़ा खाता है, जो सोडी हर बात पर बल्ले बल्ले करता है, जो बबीता जी बंगाली बोलती है और जो अय्यर साउथ इंडियन एक्सेंट में बात करता है। क्या ये सब रियल लाइफ में भी अपने अपने कैरेक्टर वाले स्टेट से आते हैं? आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एक कैरेक्टर का कट्टा चिट्ठा खोलने वाले हैं। मुख्य किरदार से लेकर सुंदरलाल, पुरी, टप्पू सेना, बाघा, नट्टू काका, रीता रपूटर और अब्दुल तक के कौन असल में किस राज्य में और किस शहर में पैदा हुआ है, उनका असली नाम क्या है और कौन अपनी ऑन स्क्रीन पहचान से 100% अलग है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बीच में 2-3 ऐसे एक्ट्रेस के नाम आएंगे जिनका असली स्टेज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूरे शो में सबसे चहीते किरदार जेठालाल की। शो में जेठालाल का किरदार गुजरात के रहने वाले एक बिजनेसमैन का दिखाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोल को निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी असल जिंदगी में भी एक प्रॉपर गुजराती है। जी हाँ, दिलीप जोशी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले के पास गोसा गांव में हुआ था। यानी जेठालाल का फाफड़ा जलेबी वाला प्यार बिल्कुल असली है। अब जब बात जेठालाल की हुई है तो दया भाभी को कैसे भूल सकते हैं। शो में दया गड़ा का किरदार अहमदाबाद की रहने वाली गरबा क्वीन का है। और हैरानी की बात यह है कि दया भाभी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी भी रियल लाइफ में गुजरात के अहमदाबाद से ही ताल्लुक रखती है। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था और उनका पूरा बैकग्राउंड गुजराती थिएटर से ही जुड़ा रहा है। और हाँ, दया भाभी के नटखट भाई सुंदरलाल को भी हम कैसे भूल सकते हैं। शो में अहमदाबाद से आकर जेठालाल की नाक में दम करने वाले सुंदरलाल यानी मयूर वकानी रियल लाइफ में अहमदाबाद के गुजरात से ही है। और सबसे मजेदार और शॉकिंग बात, वो सचमुच में दया भाभी यानी दिशा वकानी के सगे और रियल भाई है। लेकिन अब रुकिए, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। शो में जेठालाल के बुजुर्ग पिता यानी बापूजी चंपकलाल गड़ा का रोल निभाने वाले अमित भट्ट असल जिंदगी में जेठालाल यानी दिलीप जोशी से उम्र में छोटे हैं। अमित भट्ट जी का जन्म भी गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ के रीजन में हुआ है और वो रियल लाइफ में भी एक प्रॉपर गुजराती है। अब बात करते हैं गोकुलधाम के टप्पू सेना की। सबसे पहले टप्पू सेना के लीडर यानी टिपेंद्र गड़ा की बात करें तो पुराने टप्पू भव्य गांधी का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में एक गुजरात परिवार में हुआ था। उनके बाद टप्पू बने राज अनटकर भी मुंबई महाराष्ट्र से ही हैं और हाल ही में टप्पू का रोल निभा रहे नीतीश भालूनी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। सोनू के रोल की बात करें तो सोनू का रोल निभाने वाली पहली एक्ट्रेस झील मेहता मुंबई की गुजराती फैमिली से है। दूसरी सोनू यानी निधि भालूसानी गांधीनगर गुजरात से है। और वर्तमान में सोनू का रोल निभा रही पलक सिंधवानी असल जिंदगी में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पास बड़नगर से आती है। गोगी का किरदार निभाने वाले समेसा, गोली यानी कुस्सा और पिंकू बने अजहर शेख। ये तीनों एक्ट्रेस रियल लाइफ में मुंबई महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। अब आते हैं गोकुलधाम के फायर विकेट यानी तारक मेहता पर। शो में तारक मेहता को एक लेखक और कवि दिखाया गया है। इस किरदार को सबसे लंबे समय तक निभाने वाले एक्टर शैलेश लोधा असल जिंदगी में राजस्थान के जोधपुर शहर से आते हैं। उनकी बेहतरीन हिंदी और मारवाड़ी कविताएं असल में उनकी राजस्थानी बैकग्राउंड का ही नतीजा है। वहीं अब नए तारक मेहता का रोल निभा रहे सचिन श्रॉफ का जन्म और परवरिश मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। इसी तरह तारक मेहता की पत्नी अंजलि भाभी का सबसे पहले रोल निभाने वाली नेहा मेहता गुजरात के पाटन शहर से है और अभी अंजलि भाभी का रोल निभा रही सुनैना फौजदार मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है। अब बात करते हैं गोकुलधाम के डॉक्टर यानी डॉक्टर हंसराज हाथी की। शो में डॉक्टर हाथी का लहजा उत्तर प्रदेश या बिहार का लगता है। आपको बता दें कि हमारे सबसे पसंदीदा पुराने डॉक्टर हाथी यानी दिवंगत एक्टर कवि कुमार आजाद सचमुच बिहार के सासाराम जिले के रहने वाले थे। वहीं अब डॉक्टर हाथी का किरदार निभा रहे निर्मल सोनी गुजरात के सूरत शहर से आते हैं। डॉक्टर हाथी की पत्नी कोमल भाभी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस अंबिका रजनाकर ऑन स्क्रीन भले ही उत्तर भारतीय कल्चर दिखाती हो, लेकिन रियल लाइफ में वो मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है और उनका बैकग्राउंड साउथ इंडियन प्लस महाराष्ट्रियन मिक्स है। दोस्तों, अब जिस कैरेक्टर की बात होने वाली है वो आपको सबसे बड़ा झटका देने वाला है। शो में इंडियन साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर का रोल निभाने वाले एक्टर तनुज महासाब्दे असल जिंदगी में साउथ इंडियन है ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो बंदा पिछले 18 सालों से स्क्रीन पर अय्यो बोलता है और तमिलियन का रोल प्ले करता है, वो मध्य प्रदेश के देवास जिले से रहने वाले एक मराठी हिंदी भाषी इंसान है। और अब बात करते हैं अय्यर भाई की खूबसूरत पत्नी बबीता जी की। शो में बबीता जी को बंगाली दिखाया गया है। रियल लाइफ में यह रोल निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर से ताल्लुक रखती है। अब आते हैं गोकुलधाम के सबसे सख्त सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े पर। शो में भिड़े को रत्नागिरी महाराष्ट्र का रहने वाला दिखाया गया है। इस रोल को अमर करने वाले एक्टर मंदार चादवेकर असल जिंदगी में मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले
मंदार जी दुबई में एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। भिड़े की पत्नी माधवी का रोल निभाने वाली सोनालिका जोशी भी रियल लाइफ में महाराष्ट्र के नासिक शहर से आती है। अब बढ़ते हैं गोकुलधाम के सबसे जोशीले इंसान यानी रोशन सिंह सोढ़ी की तरफ। ऑन स्क्रीन सोढ़ी को प्रॉपर सिख पंजाबी दिखाया गया है। पुराने सोढ़ी यानी गुरुचरण सिंह का जन्म और परवरिश दिल्ली में हुई थी, जबकि पंजाब से उनका गहरा नाता है। वहीं नए सोढ़ी यानी बलविंदर सिंह सूरी मुंबई के रहने वाले हैं और एक पंजाबी परिवार से आते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। सोढ़ी की पारसी पत्नी रोशन कौर सिंह सोढ़ी का लंबे समय तक रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल रियल लाइफ में पारसी नहीं है। वो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की रहने वाली है। लेकिन शो में नई आई रोशन भाभी यानी एक्ट्रेस मोनाज मेवावाला रियल लाइफ में मुंबई महाराष्ट्र से है। और सबसे मजेदार बात यह है कि मोनाज असल जिंदगी में एक पारसी परिवार से ही आती है, यानी ऑन स्क्रीन पारसी का रोल उनके लिए एकदम नेचुरल है। अब बात करते हैं गोकुलधाम के सबसे कुंवारे पत्रकार पोपटलाल की। ऑन स्क्रीन पोपटलाल का बैकग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश से दिखाया गया है, लेकिन इस किरदार को निभाने वाले एक्टर श्याम पाठक असल जिंदगी में मुंबई के गुजराती परिवार से आते हैं। और एक और मजेदार बात यह है कि श्याम पाठक जी रियल लाइफ में एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए हैं। और दोस्तों, गोकुलधाम में हाल ही में शिफ्ट हुई नई बिंजोला फैमिली के बारे में भी जान लीजिए। शो में किशोर बिंजोला का रोल निभा रहे एक्टर पवन शंकर असल जिंदगी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। वहीं उनकी पत्नी श्वेता बिंजोला का किरदार निभा रही फेमस एक्ट्रेस सुहासी धामी का जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था और वो एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती है। चलिए अब बात करते हैं गोकुलधाम के बाकी उन सपोर्टिंग किरदार की जिनके बिना यह शो अधूरा था। शो में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के वफादार नट्टू काका का रोल निभाने वाले हमारे प्यारे दिवंगत एक्टर घनश्याम नायक जी गुजरात के मेहसाड़ा जिले के उस गाँव से थे। वहीं अब नए नट्टू काका बने किरण भट्ट जी भी गुजरात से ही हैं। नट्टू काका के भतीजे बाघा का रोल निभाने वाले तन्मय वकारिया असल जिंदगी में गुजरात के जूनागढ़ शहर से आते हैं। बाघा की मंगेतर बावरी का रोल निभाने वाली मोनिका भदौरिया मध्य प्रदेश के गुना जिले में रहती हैं। गोकुलधाम की सोडा शॉप चलाने वाले अब्दुल यानी शरद साकला मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले। क्राइम की खबरें देने वाली रीता रिपोर्टर का रोल निभाने वाली प्रिया आहूजा देश की राजधानी दिल्ली से ताल्लुक रखती है। हर बात पर चालू पांडे नाम है हमारा कहने वाले इंस्पेक्टर पांडे यानी दयाशंकर पांडे असल जिंदगी में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं, इसलिए उनका यूपी टोन इतना नेचुरल लगता है। और इस शो के मास्टरमाइंड यानी प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जी भी मूल रूप से गुजरात से ही ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने शो को मिनी इंडिया का रूप दिया है। तो दोस्तों, यहाँ थी आपके पसंदीदा मिनी इंडिया यानी गोकुलधाम के सभी एक्टरेस और उनके असली राज्य और शहरों के साथ पूरी कहानी। आपको किस एक्टर की असली स्टेट जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई? क्या वो अय्यर भाई थे, पारसी भाभी या फिर पोपटलाल? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह 100% सटीक और रिसर्च की हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करिए और अपने तारक मेहता फैन दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।